Good morning, my dear student. Today we will start new exercise 7.4. Write true or false against each statement. हमको यहाँ ट्रू फॉल्स करना है. आपको स्टेटमेंट गिवन है. ए नंबर है आपका द फ्रैक्शन विच हैव वन एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वन होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. ये आपका क्या होगा? ट्रू होगा. अब ये बोले 1/2, 3/2, 2/2 ETC आर लाइक फ्रैक्शन. तो हमने लाइक फ्रैक्शन में पढ़ा है कि डेनोमिनेटर सेम होते हैं. तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपके डेनोमिनेटर कैसे सेम है. सब में 2 आया है तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू होगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है. अब 2/6, 4/12, 6/12 ETC आर मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर होता है, वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है. तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स. अब ये बोल रहा है कि 8/15. अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 8/15 और ये ब्रैकेट्स दिया है. 8/14 में 8/14 बड़ा है. आप सोचोगे इसको कैसे जानेंगे कि कौन नंबर बड़ा है? तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, और जो नीचे के क्वेश्चन है वो इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं. जैसे ये आपका डी पार्ट है, ये आपका ट्रू है. इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ. यहाँ पे आपका डी नंबर का क्वेश्चन दिए कि 8/15 और 8/14 में 8/14 क्या है आपका? बड़ा है. तो इसको जानने के लिए कैसे पता चल गया कि ये बड़ा है कि छोटा है? ट्रू होगा कि फॉल्स? तो 8/15 में पहले तो हम 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबरों में, ठीक है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में. तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 112 और 210. अब 8/14 में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 15 को. मतलब आपको इस नंबर में इसके डेनोमिनेटर से दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 14, ठीक है. इस तरह 14 कर दिया, आपको मल्टीप्लाई कर दिया. और इस वाले 15 को आपने इस नंबर से दोनों डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया. वही चीज़ मैंने यहाँ की है. तो क्या किया है? ये 112, 210 आ गया. और यहाँ पे आपको 8 को 15 में मल्टीप्लाई किया तो 120, और 14 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 210. अब आप देखिए कि 112 बड़ा है कि 120 बड़ा है? आपका 120 बड़ा है. मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन था ये वाला कि आपका कि 8/14 आपका ग्रेटर देन है 8/15 से, ये आपका स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है. ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है? ये 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया. देखिए, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन आर लेस देन ईच बॉक्स. अब आपको ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो कहोगे अरे ये तो बहुत ईजी, ग्रेटर देन और लेस देन लगाना है. लेकिन इसको जानेंगे कैसे कि छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है? यही जो मैंने आपके फर्स्ट में अभी ये ऊपर वाले समझाया ना, सेम इसी तरह ये आपके नीचे क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में देखिए वही आ गया आपका 8/15, 8/14 में कौन बड़ा है? तो सबसे पहले 8/15 को 14 नंबर से, मतलब नेक्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से दोनों नंबरों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे हमने यहाँ किया है 8/15 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई 14. जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 112 और 210 आया. अब नेक्स्ट नंबर कौन है आपका? 814. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपने किया 8 × 15 और 40 × 15. तो 8 × 15 इक्वल 120 और 14 × 15 इक्वल 210. अब देखो 112 बड़ा है कि 120 बड़ा है? आपको समझ में आ रहा है कि 120 बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 814 नंबर आपका बड़ा है, और यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का निशान लग जाएगा. ओके, आया समझ में? अब देखो सेम प्रोसेस,
9/2 ब्रैकेट्स 2/3। अब आप ग्रेटर लगाओगे स्मॉल लगाओगे किस बेस पे? तो 9/2 जो फ्रैक्शन है, इतने फ्रैक्शन को इस वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों साइड। हमने किया 9 × 3 और 2 × 3 किया मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27 और 2 3 जा 6। ये आपका पहला काम हो गया। अब आपका सेकंड नंबर है 2/3, तो इस नंबर से जो आपके फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने किया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 27 और 4 में कौन बड़ा है? 27 बड़ा है, तो ये कौन सा नंबर बड़ा होगा? आपका 9/2। आपका यहाँ पे ग्रेटर देन लग जाएगा। ओके, अब 5/21 और 6/20 में कौन नंबर बड़ा है? तो वही तरीका है कि पहले आप 5/21 को 20 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका 100/420 आ गया। अब आपको क्या करना है? 6/20 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले पार्ट को, दोनों नंबरों को ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने किया। ठीक है, तो 126 और 420 आ गया। तो 100 और 126 मतलब आपका डिनोमिनेटर वो सेम ला देता है। फिर ऊपर वाले देख के आप चेक कर लेते हो कि कौन सा बड़ा है। तो आपका 100 और 126 में कौन बड़ा है? 126 बड़ा है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 126 बड़ा है, तो जब 126 बड़ा है तो आपका 6/20 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन का इसमें निशान लगा देंगे। अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 14/15 और 4/5 में कौन नंबर आपका ग्रेटर देन है? कहाँ पे आप ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे? तो सबसे पहला वही प्रोसेस, 14/15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों नंबरों को। 14/15 × 5 × 5। ठीक है, 14 5 जा 70 और 15 5 जा 75। अब इसके बाद 4/5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो। 4/5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके क्या आ गया? 60/75। अब 70 और 60 आप इन दो नंबरों को कंपेयर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 70 और 60 में कौन नंबर बड़ा है? 70 नंबर बड़ा है, तो ये आपका 14/15 क्या होगा? बड़ा होगा। ये इसमें ग्रेटर देन का नाम लिख जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 के मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स को आप इम्प्रॉपर में बना लीजिए। तो 5 1 जब 5 और 3 8/5 और 5/4। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि दोनों को फिर वही काम करना है कि 8/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे हमने किया है, और फिर 5/4 को 5 से कीजिए। तो 8 × 4 और 5 × 4, तो 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20। ठीक है, ये आ गया आपका। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर को 5/4 को 5 से मल्टीप्लाई करते, तो 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। तो 32 और 25 में कौन नंबर बड़ा है? 32 बड़ा है, तो ये आपका 8/5 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। मैंने इसकी ई पार्ट तक लगाया है, आप इसका FGH स्वयं लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 5/6, 6/9, 8/9। अब आपका क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको ऊपर के नंबर देख के पता चल जाएगा कि कौन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है आपका। इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इंक्रीज से डिक्रीज में, या छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं इसको। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5/9 है, फिर 6/9, 8/9, सेम आपका क्वेश्चन है। अब जो आपका बी क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 1/9। आप यहाँ देखिए कि आपके सब डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के पहले इनके डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? सेम करना है। अब देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे थे, तो आपका ए पार्ट तो क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, तो वो आसानी से लग गया। पर बी पार्ट में देखिए 2/3, 5/6 और 1/9, इनके जो डिनोमिनेटर है क्या है? तीनों अलग अलग हैं। जब तीनों अलग है तो इनको सेम लाना पड़ेगा, और सेम लाने के लिए हम इनका LCM निकालते हैं।
369 का जब हमने एलसीएम लिया तो आपका कितना आया, 18 आया। तो हमको ऐसे नंबरों को इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है सब में 18 आ जाए। तो 2/3 तो 3 6 या 18, तो आप 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 6 या 12 और 3 6 या 18। इसी तरह 5/6 है तो 6 3 या 18 होता है, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। अब 1/9 है आपका, तो 9 2 जा 18 होता है, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। अब आप देख रहे हैं कि सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब सेम हो गए तो इसको हमको निकालना आसान है कि आपका 2/18 सबसे पहले आएगा, फिर 12/18 और 15/18। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया 2/18, 12/18 और 15/18। अब 2/18 किस नंबर से आया है आपका, 1/9 से आया है, ठीक है। और आपका 12/18 किससे आया है, 2/3 से आया है। और आपका 15/18 5/6 से आया है। तो इन नंबरों को आप लिख देंगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ये आपका दिस इज आंसर। और अब 4/3, 7/6, 8/12। अब आप देख रहे हैं फिर से आपके डिनोमिनेटर अलग अलग, तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे एलसीएम आता है 12। अब आपको इन नंबरों के जो डिनोमिनेटर हैं सब में आपको 12 लाना है। कैसे लाना है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे 4/3 है तो 3 में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12। तो आप 4/3 को ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से भी, तो 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12। इसी तरह 7/6, 6 2 जो 12 होता है, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। इसी तरह 8/12 को 12 ऑलरेडी है आपका, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8/12 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि असेंडिंग सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए, 12 आ गए, सबके सेम हो गए ना, सेम हो गए। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो 8/12, फिर 14/12, फिर 16/12। 8/12 पहले लिख जाएगा आंसर में, फिर आपका 14/12 है तो 14/12 7/6 से आया है तो 7/6 आएगा, फिर 16/12 4/3 से आया है। इस तरह आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर डी आप अपने से करिएगा। आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं कि फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। फ्रैक्शन में जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऑल द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, सभी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब 2/4 और 1/2 में कौन सा निशान लगेगा, आप देखिए, आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आप 4 को इससे किए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसको हम आपको करके भी बता सकते हैं कि 2/4 इंटू 2 2 कर देंगे, और यहाँ पे 1/2 में 4 4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और यहाँ भी आपका 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये कैसा आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब बोले 2 मंथ इज द 1 ईयर। अब 2 महीने 1 साल में, 2 महीने 1 साल में, तो 2 और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। इसका राइट आंसर होगा आपका 1/6। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।